मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। कह रहे हैं सिर्फ 8 लोग जिम्मेदार हैं, बाकी सबकी पहचान ऊपर तक है, आरएसएस वीएचपी सब है, इसलिए वो क्लीन चिट है। किसकी जिम्मेदारी? मैं राकेश भाई से एक बात पर सहमत हूं। राकेश जी ने बड़ी बढ़िया बात कही कि क्या नाम बीजेपी ने अभियान चला करके लोगों को बैठाया था। बिल्कुल नहीं, बीजेपी ने नहीं बैठाया था राकेश भाई, सही बात है आपकी। आपके नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया था अभियान चला करके इन चोरों को, लुटेरों को, डकैतों को, बेईमानों को, भ्रष्ट लोगों को, क्या नाम जमीन खोरों को, चंदाखोरों को, चढ़ावा खोरों को बैठाया था। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए आपकी भाजपा को अगर आपको स्पष्ट रूप से बचाना है तो मोदी जी ने चोरी की है, ये कह दीजिए आप, नंबर 1। नंबर 2, एसआईटी पर अगर हम बात करें राकेश भाई, तो कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी। 3-4 चीजें आपके सामने स्पष्ट रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी के न होकर के एक राम भक्त होकर के अपने दिल पर हाथ रख के कहना कि ये बात गलत है, वरना आप जो कहेंगे वो। और एक चीज और समझ लीजिए, भगवान राम के नाम की लूट आप लोगों ने जो लिख करके वोटों की जो लूट की थी, अब उसकी वापसी का समय आ गया है। तो अपना अंत मत खराब करना, याद रखना, पाप भी पड़ेगा, श्राप भी पड़ेगा, और इसके आगे की भी कई चीजें होंगे। ब्राह्मण आदमी हो, सच बोलना एकदम। त्रिपाठी जी की मजबूरी है। आप बताओ। नहीं, राकेश भाई बहुत अच्छे इंसान है। त्रिपाठी जी की मजबूरी है, आज उनको डिफेंड करना पड़ेगा। अब ना आरएसएस, ना बीएचपी, ना बीजेपी कुछ नहीं बोल पाते। वो मन से मान रहे हैं कि बहुत बड़ा काम हो गया है। के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। चीजें राकेश भाई, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि त्रिपाठी जी आऊंगी आपके पास। राकेश सुरेश जी भाई आपकी बात खत्म लिखना है। क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? सुरेश जी बात खत्म कीजिए। आपको राष्ट्रीय टीम में आना है, थोड़ा सा संभाल के चलिए। ठीक है, मैं आपको जी मेरी बात हो जाने दीजिए, मतलब थोड़ा सा ये सब्र नहीं रख रहे हैं। अब आप हमको बताइए कि एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी बनाने के बाद इस एसआईटी की वैधानिकता कहां रह गई? वैधानिकता खत्म। जब सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी है, वो उसकी जो रिपोर्ट आएगी उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की एसआईटी, तो उत्तर प्रदेश में सारे के सारे बड़े चोरों को, लुटेरों को, डकैतों को बचाने का काम कर रही थी। इस एसआईटी का हेड भी एक 420 के केस में फंसा हुआ है। 420 का केस उसके ऊपर है, पश्चिमांचल वितरण निगम पर। तो जो आदमी खुद ही 420 के केस का आरोपी हो, पर सुरेश जी, बीजेपी तो ये कहती है कि राम मंदिर का मुद्दा वो उठाए जो राम मंदिर के दर्शन करके आया हो। नहीं, राम मंदिर के दर्शन में आप हमको एक बात बता दो। अपॉर्चुनिस्ट कहती है आपको कि आज अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आप मुद्दा उठा रहे हैं। एक मिनट, इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी कैलाश मानसरोवर नहीं गए तो नरेंद्र मोदी जी शिव के दुश्मन हैं, शिव के भक्त नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर क्या नाम माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं किए तो नरेंद्र मोदी जी धर्मद्रोही हैं। नरेंद्र मोदी जी शिवद्रोही हैं अगर उन्होंने कैलाश मानसरोवर के दर्शन नहीं किए हैं तो क्या हम इस बात को माने? अरे हम अगर राहुल गांधी भगवान शिव के दरबार में जाते हैं तो शिव के दरबार में भी तो शिव का तो राम भी है और शिव का तो रावण भी है। सच बात ये है। तो इस तरीके की जो भाषा ये लोग करते हैं, ये लोग मूल रूप से अपने ऊपर आरोप लगवाते हैं और विषयांतर करते हैं। खैर, मुद्दा ये नहीं है। सुरेश जी, फिर तो यूपी चुनाव में आप इसी को मुद्दा बनाएंगे? दो धारी तलवार है ये। सुन लीजिए, मैं आपसे बताऊं, ये मसला राम का है। अगर राम के नाम पर कोई पाप करेगा तो राम मुद्दा बनाएंगे, हम नहीं मुद्दा बनाएंगे, राम मुद्दा बनाएंगे। राम इनको लेकर के राम के नाम की लूट से ये लोग आए थे। उन्हीं के पिच पे खेल रहे हैं अब आप। राम के धन की लूट उन्हीं के पिच पे जा रहे हैं। मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगी। आशुतोष जी, नहीं, कुछ मुद्दे की, अरे आऊंगी सुरेश जी, वापस आऊंगी। सिर्फ 1 मिनट आप मुझे दे दीजिए, 60 सेकंड, तो मैं पूरी बात आपको कह दूं। चूंकि अभी यहाँ पर बहुत विद्वान प्रवक्ता ये वाजपेयी जी भी बैठे, धज्जियां उड़ा देंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमको इनसे डर लगता है। आप ये देखिए कि ट्रस्ट जो है, विश्वासघातियों का ट्रस्ट नरेंद्र मोदी ने बनवाया, और अगर इस ट्रस्ट में भाजपा दोषी नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी सीधे सीधे इस चोरी के, लूट के, डकैती के, चारा चोरी के, महंत लाल दास की हत्या के, इन सब चीजों के कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दोषी तो नहीं है। क्या ये राकेश त्रिपाठी जी मानते हैं इस बात को? महंत गोविंद गिरी जी, अनिल मिश्रा जी, बाबरी के पैरोकारों से भगवान राम के मंदिर पर ज्ञान सुनना पड़ रहा है। 3 लोग, अरे भाई बीच में मत बोला, ये तीनों के 3 लोग आज की डेट में शुद्ध रूप से बचे हुए हैं। क्यों?
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सुरेश जी, सरकार आपके हाथ में होता तो किसको बनाते आप एसआईटी में मेंबर, और आप दूध का दूध पानी का पानी करते? सुप्रीम कोर्ट जिसको कहता हम उसको बनाते और हम ट्रस्ट बनाते, रामालय ट्रस्ट की। आज योगी जी ने कहा है कि आपने प्रदेश को लूटा है और दुबई में पैसे जमा कराए हैं। हम वही बात बता रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि हम इस ट्रस्ट में परम पूज्य चारों शंकराचार्य जी को लाते, नंबर 1। हम उसके बाद रामानुजाचार्यों को लाते, उसके बाद 13 अखाड़ों के लोग लाते, उसके बाद हम जितने प्रतिष्ठित संत थे उनको लाते। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के, संघ के, कांग्रेस के या सपा के किसी आदमी को नहीं लाते, और ऐसे लोगों को कतई नहीं लाते जिनके हाथ कार सेवकों की हत्या से रंगे हुए हैं, जैसे नृपेंद्र मिश्रा। हम लोग इनको बिल्कुल कतई नहीं लाते। जी, आज तो आप मौके पे चौका लगा रहे हैं। आज तो आपका मौका भी है, मौके पे चौका लगा रहे हैं, इससे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सुरेश जी, ठीक है, मुझे आशुतोष जी के पास जाना है।